जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को क्या हो सुचारू रूप से जारी रखे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और लगाते रहिए और अपने आप को क्या करिए, जांच करते रहिए। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा समय अपना दीजिए और उस चैप्टर को क्या करिए, उस टॉपिक को क्या करिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ा रहे थे क्या, गणित में भिन्न हमारा जो टॉपिक था, भिन्न हमने स्टार्ट किया था। तो भिन्न में जैसे में होता क्या, मैंने बताया था किसी भी संख्या को बांटना। किसी भी संख्या को बांट देते हैं। जैसे में किसी भी संख्या को, जैसे मैंने 4 को हमने कहा कि इसे 4 भागों में बांटिए, 4 भागों में बांटिए। 4 भागों में बांटने का मतलब एक एक भाग होता है ना, 4 भागों में जब बांटेंगे, जैसे मान लीजिए एक को नहीं, जैसे मैं यहीं पर मैंने कह दिया एक सेव को, जैसे में चाहे कोई भी पॉइंट हो, अगर एक सेव को अगर काटते हैं तो उसे 4 भागों में बांटिए, बांटना हो तो क्या लिखेंगे, 1/4। ऐसे करते करते 4 भाग बांट देंगे, तो यानी कि सबको जोड़ने पर देखिए एक भाग आ जाएगा कि नहीं, 4 भागों में बांटना है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा भिन्न होता है, कल हमने बताया था, इसका संक्षिप्त विवरण दिया था। जो भिन्न होता है ये 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से होता है क्या, एक साधारण भिन्न होता है, साधारण भिन्न। 3 एक आपका होता है दशमलव भिन्न। फिर आपका होता है वितत भिन्न। वितत का मतलब होता है लगातार जो क्रम में है। अब वितत भिन्न को ही क्या बोलते हैं, लंगड़ी भिन्न। क्या बोलते हैं, लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है साधारण भिन्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न में, अब साधारण भिन्न में दो तरीके से आ जाते हैं कुछ। सबसे पहला आपका मिस सॉरी सर, सॉरी दोस्तों। ये हम देखिए साधारण भिन्न में होता क्या है, जब कोई संख्या, मैंने कल इसके बताया था भी, जब कोई संख्या एक्स वाई अपान के रूप में दिखे। अब मैंने बताया था कि मतलब जैसे हो गया एक्स बटे में 7, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिख दीजिए 3/7, 5/9। ऐसे जब दिखे तो कौन सा होगा, साधारण भिन्न। लेकिन आपका दशमलव भिन्न जो आता है, ध्यान समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न का मतलब ये होता है जिसका हर क्या होता है, 10 की घात के रूप में। देखिए यहाँ पर दशमलव भिन्न में, इस भिन्न में जो हर होता है वह 10 के गुणक में, यानी कि गुणांक में होता है। 10 के गुणांक में होता है। 10 के गुणांक का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी संख्या जब दी रहेगी, जैसे में इस तरह अगर भिन्न दे दिया 3/10, ये दशमलव भिन्न कहेगी, इसका मान क्या हो जाएगा, 0.3। जब आपका दे दिया रहा है इस तरह कि 15/100, 15/100 दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न, 0.15। जब आपको दे दिया रहा है 17 में इस तरह, देखिए इस तरह दे देते, इसका मान दशमलव भिन्न बदलने के लिए 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 3 जीरो है तो एक साथ हो जाएगा। ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न होगा। ऐसे क्या करते हैं हम, लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे पॉइंट होता क्या है। जैसे हमारा देखिए यहां पर जब आता है वितत भिन्न, वितत भिन्न का मतलब होता है, देखिए इसे लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। जैसे कोई संख्या अगर हमारी इस तरह दे दिया रहा है, देखिए क्रम से संख्या इस तरह दे देता है, 1-1/1 -1/1 -1/2 माइनस इस तरह 1/2, यानी कि जब एक क्रम दे दे, इस तरह दे दे, तो इसे हम वितत भिन्न या इसे ही लंगड़ी भिन्न
भी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कौन सा क्या क्रम होता है। देखिए, अब मैं इस पर सवाल आपको जब बताऊं ध्यान से देखना, इस तरह समझ गए पूरे पॉइंट। देखिए, जैसे मैं ये आपका तो मैंने बता दिया तरीका कि कौन सा क्या होता है। आप देखिए, जैसे में ये आपका हो जाए कि अगर इस तरह देता है, देखिए नियम लिख लीजिएगा, ये नियम फर्स्ट, जब किसी भिन्न में अंश समान हो तथा हर अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह संख्या या वह भिन्न छोटी होगी, तथा जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह संख्या वह भिन्न बड़ी होगी। देखिएगा ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन जब इस तरह आ जाए तो आपको करना क्या है, जैसे मैं इस तरह लिख दिया 3/17, 3/11, 3/19, 3/23 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है। इस तरह दे दे आपको, जब इस तरह दे दे तो मैंने नियम यानी रूल क्या लिखा है। अब रूल को देखेंगे तो कह रहा है जब किसी भिन्न में अंश समान हो, देखिए अंश सब में समान है ना, तथा हर अलग अलग हो, देखिए हर अलग अलग है ना, हर जगह अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, देखिए इसमें कौन बड़ा है, 17 बड़ा है कि 11 बड़ा है कि 19 की 27, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बताइए, 23 ना। जब 23, जब जिसका अंश समान होता है और जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या आपका 3/23 हो गया। अगर यहीं पर पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तब सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से बताइएगा। तो मैंने नियम लिखवाया कि अगर अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। मतलब इसमें सबसे छोटा किसका है, 11 है ना, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 3/11 होगी। ध्यान देना, कैसे होगी, जब इसे डिवाइडेशन करेंगे यानी कि विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो आपका क्लियर इस पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम इसका क्या हुआ, आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है उसे लिखते हैं पहले, फिर उसे बड़ा करते करते बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा, अरे इससे बड़ा ये तो होगा यानी 3/19, इससे बड़ा कौन होगा 3/17, इससे बड़ा कौन होगा 3/11। और रोही जब क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/11 से छोटा कौन होगा 3/17, ऐसे छोटा 3/19, इससे छोटा 3/23, ऐसा आगे तो कर लेंगे कि नहीं। अब तो बात समझ में आ गई है। नियम दूसरा क्या कहता है, ध्यान रखना, नियम दूसरा आपका क्या कहता है, देखो मैं आपको अभी बता देता हूं। नियम जो दूसरा है ये कहता है जब किसी भिन्न में हर समान
हो तथा अंश अलग अलग हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा, ध्यान समझना। अब क्या कह रहा है कि अब हर समान होगा, अंश अलग अलग हो तो जिस भिन्न का हर क्या होगा। अब हर समान हो गया तो हर की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न, जिस भिन्न का ध्यान देखना, जैसे मैंने अभी नियम आपको बताता हूं, इसको अभी देखिए मैं, ओह चलिए ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पर मैं लिखता हूं, ध्यान समझना। अगर आप इस तरह दे दे कि 5/19, 7/19, 23/19, 21 नहीं मान लेते 13/19, ध्यान देना। अगर इस तरफ दे दे कि हर समान हो और अंश क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, करें क्या, जब किसी भिन्न में हर समान हो तथा अंश अलग अलग हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, ध्यान समझना, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, वह संख्या छोटी होगी तथा जिस अंश का, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। अब देखना जस्ट उसका उल्टा हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा, जब अंश समान होता था जो सबसे बड़ा होता था हर में वो क्या होता था, सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होता था वो बड़ा होता था। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। कह रहा है नियम दूसरा में, जब किसी भिन्न में हर समान हो तथा अंश अलग अलग हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। ध्यान समझना। अब देखो अगर इसमें मैं पूछ दूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अगर इस तरह से ध्यान समझना तो सबसे बड़ा क्या होगा, मैंने क्या लिखा है, जब किसी भिन्न में हर समान हो, हर देखिए समान है तो अंश का अलग अलग हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो सबसे छोटा ही है ना, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, तो मतलब ये संख्या सबसे छोटी हो गई 5/19। और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, जिसका हर सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा 23 बड़ा है ना, 19, यानी बड़ी संख्या क्या होगी 23/19। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा तो 5/19 से बड़ा कौन होगा 7/19, इससे बड़ा कौन होगा 13/19, इससे बड़ा 23/19। और वही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई। नियम तीसरा आप देखते हैं, नियम तीसरा क्या कहता है, जब किसी भिन्न का, जब किसी भिन्न का अंश तथा हर दोनों अलग अलग हो तो हर का लसा निकालकर हर बना देते हैं तथा
लसा में हर का भाग करने पर जो भागफल आता है उसे अंश से गुणा करके उत्तर कर लेते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, आवाज तो है ना, कैसे आवाज बंद है? चलिए ठीक। कह रहे जब किसी भिन्न का अंश तथा हर दोनों अलग अलग हो तो हर का क्या करेंगे, पहले लसा निकाल कर हर बना देते हैं तथा लसा में हर का भाग करने पर जो भागफल आता है, मतलब जो पहले से लसा था अरे हर जो था उसमें लसा में भाग देंगे और जितनी बार आएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे, उसे अंश से गुणा करके उत्तर कर देते हैं। देखिए जैसे में होता क्या, जैसे मैं आपका सवाल इस तरह दे दिया 2/5, 17/19, चलिए 19 नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो कटते रहे सबसे 15, पहले इस तरह समझाता हूं फिर बताता हूं आपको। फिर 23/25, फिर दे दिया आपका 75/40 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, जब ऐसे सवाल आए तो मैंने क्या कहा, लसा का क्या निकाल लेंगे, अरे हर का क्या निकाल लेंगे, लसा निकालेंगे तो 5, 15, 25, 40 का लसा निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 50, 25, 5 8 40, फिर 5 से कटाओ, 1 3 1 8, 3 से कटा दो, 1 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक कटेगा नहीं तो डायरेक्ट 8 ही से कटा देते हैं, कोई दिक्कत। देखिए 8 5 40, 40 5 200, 200 3 600। अब 600 को क्या करते हैं, नीचे करते हैं भाग, यानी मैंने क्या निकाला हर बना देते हैं, और 600 में हम किसका भाग करेंगे, 5 का, यानी किसी का 5 का भाग करें, 1 12 5 60 यानी 120 बार जाएगा, और 120 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करिए, और जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। इसी तरह इसका 15 का भाग यहाँ पर तो पहले 600 तो बना लीजिए, अब 15 का भाग जब 600 में 15 चौको 60 यानी कि 40 बार में जाएगा, और 17 चौको 68 हो जाएगा कि नहीं 600 से। अब देखिए 25 का जब इसमें भाग देंगे तो 25 का जब भाग देंगे हम, यहाँ देखिए 25 दूना के 50, अब बटेगा 10 यानी 25 चौक 24 आ गया, और 24 का गुणा 23 में कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूना के 6 1 7, और 2 चौको 8, 2 दूना के 4 यानी 2 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यानी कि 552 बटा में 600। अब 40 का जब भाग करेंगे 600 में, जब 40 का भाग देंगे 0 0 यानी कि 15 चौको 60 15 बार, अब 15 5 75 को 5, 15 7 105, अब 15 7 105 हो गया, अब 7 कितना हो जाएगा 12, 112 बटा में 600। अब देखो इसके पहले मैंने एक नियम बताया, क्या कहा कि जो संख्या में अंश हर अगर समान होगी तो जो संख्या सबसे छोटी होगी वो छोटी होगी, और जिसका अंश क्या होगा बड़ा होगा वो बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी बताइए। अभी इसके पहले नियम मैंने बताया आपको, और जब नियम बताया तो देखे कि क्या होता है 1150, इसी का अंश ना बड़ा है तो ये किसकी वैल्यू है 75/40 की, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 75/40। बात समझे, सबसे छोटी पूछे तब क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न में मैंने क्या बताया, जिसका अंश सबसे छोटा होगा तो 240 का अंश सबसे छोटा कौन है 2/5, और वही आरोही क्रम में लिख लेंगे कि नहीं। इतनी बात समझ में आई, बताइए अगर समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर इतना समझ गए आप, चलिए आगे बताता हूं आपको, फिर आपका आता क्या है। अगर आपको इस तरह से आवर्त दशमलव भिन्न, अगर इसी में आवर्त दशमलव भिन्न
मैंने कल इस क्लास को क्या किया था, आपको डेमो दिखाया था, आवर्त दशमलव भिन्न। इसमें दो तरीके से प्रश्न आते हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और एक क्या होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने दशमलव भिन्न बताया कि किसे कहते हैं, जिसकी घात क्या होती है, लगभग 10 होती है। अब देखिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में होता क्या, जब कोई संख्या इस तरह दे दे 1/3, ऐसे जब 10 1 में भाग देंगे 0.33333 ऐसे से आएगा ना। तो जब ऐसे आएगा तो 1/3 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3 पर बार, और 0.3 पर बार हो गया। ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में आता है, मतलब इसमें कोई भी कंटिन्यू होगा तो इसको पलटेंगे कैसे, यानी अगर दे दिया रहेगा 0.3 को क्या करिए बार में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो करिएगा क्या, जो 3 है ना 3 लिख दीजिएगा, और जिस संख्या पर बार लिखा रहेगा, इसे बार बोलते हैं, उसके नीचे उतना 9 लिखिएगा। अगर 3 है ना तो 3 के एक ही संख्या एक ही बार आएगी ना, तो एक बार आएगा तो 9। अगर इस तरह है, ध्यान से समझना, मैंने कल इसको सवाल को बता दिया था, लेकिन आज मैं रिपीटेशन कर दे रहा हूं। जैसे 0.25 पर बार दे दे, तो इसे क्या करेंगे 2 यानी 25 लिखेंगे। देखिए दशमलव है ना, दशमलव कुछ नहीं, जितने अंक पर बार उतना 9 लिखिए, तो 2 अंक पर है तो 2 9, ये इसकी वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए इस तरह दे दिया रहा 0 पॉइंट यानी कि 339 पर बार इस तरह दे दिया, जब 3 अंक पर बार दे दे तो इसका मतलब क्या हो जाए 339 बटा में 3 अंक पर बार है, तो ये क्या हो जाएगा 39 लिखिए, 39 हो गया। अब इसे करने के बाद आप क्या करिए, 3 से कट रहा है, कटाइए, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 लिखे 9, 3 लिखे 9, 3 लिखे 9, 3 देखिए आप यहाँ नहीं कट रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 113 बटा में 333। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में अगर दे दे इस तरह 2.12 पर बार, इसको भिन्न में बदलिए, तो इसको बदलने के लिए 2 अब प्लस लिख दीजिएगा इसके स्थान पर दशमलव के, यहाँ पर 12 बटे, इसको क्या लिखेंगे 12, अब 2 अंक पर बार है ना तो बटे में 9, यानी कि 9 9। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 3 चौको 12, 3 तिलिक 9, 3 तिलिक यानी कि 4 बटे में 33, और 33 को गुणा करेंगे किसमें 2 में, तो 33 दुना के 66, 66 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 66 और 4 70, और 70 बटे में 33 इसका मान। ये था आवर्त, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। क्या था, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और मिश्रित दशमलव भिन्न में आता कैसे, ध्यान देखना, मिश्रित में आता इस तरह से, जैसे में 0.122 पर बार, अभी एक पॉइंट नहीं दिया, मान लीजिए इस तरह से दिया रहा है 0.12 पर बार, तो ऐसे लगाने के लिए सबसे पहले पूरी संख्या लिखिए 12, और जिस पर बार नहीं है उसमें से इसको क्या करिए घटाइए, अब बटे में जिस पर बार है उसका पहले 9 1 लिखिए, और जिस पर बार नहीं है ना उसका मतलब दशमलव यानी कि 0 लिख देंगे। ठीक, 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 बटा में 90, यही इसका मान है। अगर आपको चेक करना है किसका मान है कि नहीं, तो 11 में 90 का भाग दो, देखो नहीं जाएगा दशमलव लिख दें, फिर 0 बढ़ा दें तो एक बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90, घटाएंगे 0 यहाँ पर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 दुना के 18, फिर 0 2, फिर 0 आ गया, 9 दुना के 18, फिर 2 बार, फिर आपका 2 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 दुना के 18। देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे आएगा। तो जो संख्या बार बार आती है उसे हम क्या करते हैं बार में लिख देते हैं इस तरह। आप ये पॉइंट समझे। देखिए अगला पॉइंट यहां पर, अगर यहां पर इस तरह दे दें 0.125 पर बार, ऐसे लगाने के लिए 125 पूरा लिखिए, और जिस पर बार नहीं रहता उसको उसमें संख्या को घटाते हैं, अब बटा में जिस पर बार है उसको 9 लिखते हैं, और उसके जो बाद यानी कि बाएं जो अंक होता है जितना अंक बचता है उतना 0 लिख देते हैं इस तरह। ठीक है। अब देखिए 125 में से 12 जाए कितना बचेगा 113, अब बटा में 900।
यही इसका क्या होगा, मान होगा। अब देखिए यहीं पर अगर इस तरह वैल्यू दे दे कि 0.323 पर बार, तो अभी मैंने बताया जिस पर वो बार उसको छोड़कर जो संख्या बचती है उसको घटाते हैं, तो इसमें से 3 घटाएंगे, बटा में जितना बार होता है जिस संख्या पर उतना 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं होता है 0 लिखते हैं। ठीक, घटाइए, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 320 बटा में 90, 990, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 से नहीं कटे यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 बटे में 99। ठीक, अब आगे समझेंगे। जब इतना समझ गए तो मिश्रित भिन्न में देखिए और क्या होता है। अब क्या होगा, देखिए अगर इस तरह दे दे 2.0132 पर बार, इस तरह दे दे, तो ऐसे लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस, इसको 2 प्लस लिख देंगे। कितनी संख्या बची, 132 ना, 132। मैंने कहा अगर बार रहा किस पर बार नहीं रहे, तो जिस पर बार नहीं रहेगा बस उसी घटाएंगे। तो ये दशमलव किधर वाले इसको नहीं घटाएंगे, बस इसको घटाएंगे, यानी 0 1 हो जाए, घटाएंगे, बटा में कितना, जितने अंक पर संख्या बार है उतना 9, और जिस पर नहीं उतना 0, यानी 2 0। ठीक, मैंने 2 का इधर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करना। 2 प्लस घटाओ कितना आ जाएगा, 131 बटा में 900, कितना आ जाएगा, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है इसके तिरे गुणा कर दो, 9 दुना के 18, 9 दुना के 18 को 19, अब प्लस 131 जोड़ देंगे 13991, यानी कि 19,931 बटा में 9,900, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बताइए बात समझ में आई कि नहीं, पूरी बात समझ में आ गई। जब पूरी बात समझ में आ गई तो देखिए आगे फिर बताता हूं। ठीक, देखिए अब आगे बताता हूं आपको। जैसे में होता क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो करेंगे क्या, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और लास्ट यानी अंत में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, जैसा हम देखिए यहां पर दे दिया आपका 2/5 को किसमें बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो करेंगे क्या, इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, 2/5 और गुणा कर देंगे 100, 20 5 100, और 20 दुना के 40 आ गया। और जब 100 गुणा करते हैं तो अंत में क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि क्या परसेंट, 40%। अगर हमारा इस तरह दे 7/12 को प्रतिशत में बदलिए, 7/12 को प्रतिशत में जब बदलना तो इसमें कितने गुणा, 100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 25 चौको 100, 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 25 का गुणा जब करेंगे 7 में तो 175, 175 बटा में 3। अब 3 से इसे काटेंगे तो देखिए जब 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से जब काटेंगे 3 5 15 और 3 9 8 24 और 3.33 ऐसे आ जाएगा इसका परसेंटेज। ठीक, अगर आपको एक सही 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, अगर ऐसे आ जाए तो आप करेंगे क्या, एकदम आसान बताया हूं मैं कि 5 का गुणा 1 में करें, 5 1 5, 5 1 6/5 हो गया। प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 20 5 100, अब 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 120%। बात समझे।
अगर ऐसा आएगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, हो जाएगा। अब देखिए इसी में टॉपिक क्या होता है, जब प्रतिशत को भिन्न बनाना हो, देखिए यहां जब प्रतिशत को भिन्न बनाना होता है तब क्या करते हैं, देखिए जब प्रतिशत को भिन्न में बनाना होता है तो देखिए प्रतिशत, प्रति यानी कि एक चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है 1/100। जब कोई क्या हो, ध्यान देना, जब संख्या प्रतिशत में दी गई हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो उसको 1/100 से गुणा करके भिन्न में बदल लेते हैं। अर्थात प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक है, देखिए जैसे में यहां पर ध्यान समझना, अगर कोई दे दिया इस तरह की 20% को भिन्न में बदलिए, तो करें क्या, 20 में प्रतिशत का मतलब क्या बताया मैंने, 1/100। बस देखो अब 20 से कम 20, 20×5 100, 1 एक कम 1, अब बटा में 5, यही मान होगी। जैसे आपको दे दिया 25.5% को भिन्न में बदलिए, तो इसका मान क्या होगा, यहां देखना 25.5 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। अब 100 का मतलब हो गया, तो यहाँ पर जब इसको बदलेंगे दशमलव, देखिए 5 एक अंक पाए तो एक 10 गुणा और नीचे कर दें, 255 बटा, यानी कि 1000 हो जाएगा। 25 से ऊपर वाला कट रहा है, 5 काटे, 5 एक 50, 25 और फिर 0, अब 5 एक कम 5, अरे यहाँ देखिए यार 25 आप 25 है, 5 एक कम 5 हो जाएगा। 5 से काटे 5 गुना के 10 यानी 200 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 51/200, ये भिन्न में बदल गया। जब आपको क्या दिया रहा है, ध्यान देखना है यहाँ पर 114.5 इस तरह दिया रहा है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात करें तो 114.5 को जब भिन्न में बदलने के 1/100 कर देंगे, प्रतिशत को बताया मैंने 1/100। देखिए आपका एक अंक पर है तो एक जीरो और नीचे बढ़ा दें तो आपका 1145 बटा में 1000 हो जाएगा। अब इसे क्या करें, कटाइए, देखिए 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 9 45, 5 गुना के 10 यानी 200। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 239 बटा में 200, यही इसकी वैल्यू होगी। अगर ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब देखिए यहां पर, देखिए इसमें 5 तरीके के प्रश्न पूछते हैं। इस अध्याय से 5 पहला क्या पूछता है कि भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, जो मैंने अभी आपको क्या बता दिया, पढ़ा दिया, यानी कि वही, यानी कि जब अंश समान हो, हर समान हो, भिन्न हो, अनलक्त कैसे बड़ी पूछेगा, कौन सी छोटी पूछेगा। दूसरा होता है वितत भिन्न पर प्रश्न, वितत भिन्न पर प्रश्न। तीसरा आपका होता है आवर्त, इसको भी मैंने पढ़ा दिया, आवर्त दशमलव पर भिन्न, आवर्त दशमलव पर, आवर्त दशमलव भिन्न पर प्रश्न। और चौथा आता है इबारती प्रश्न, इबारतीय भिन्न पर प्रश्न। और लास्ट इसमें आता है विविध का, यानी कि जो बचा आता है विविध प्रश्न, जिसमें से मैंने आपको किया क्या है, 2 पॉइंट पढ़ा दिया, यानी कि ए वाला पढ़ा दिया, ए वाला पढ़ा दिया। ठीक है,
अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा यानी कि एके और एके और एके, और कल आपका क्या होगा, फ्रैक्शन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है, जो मैं सवाल बताता हूं सब प्रैक्टिस किया करिए। और मैं आपका क्या करूंगा, ये चैप्टर आज यहीं पर, चैप्टर देखिए कर रहा हूं, ये क्लास में आपका यहीं पर खत्म करता हूं। अगली क्लास हम देखेंगे, और अपने क्लास को क्या करिए, जारी रखिए, यानी कि अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। और देखिए जितना अधिक हो सके आप प्रैक्टिस से हल करिए, क्योंकि उससे अच्छा मार्क आप ला सकते हैं। ये मैं क्लास आज यही खत्म करता हूं, अगली क्लास के लिए कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।